Assalamu alaikum, guys. Myself is Danish Khalil, and I'm the city lead and ambassador of Karachi. This is episode number 1 of my experience series by Danish Khalil. Episode number 1 is about koi product buri nahi hoti. Why am I saying this? Because over the past 4.5 years, I've launched over 150 products, and based on my experience, I have launched so many products in the range of kitchen, accessories, electronics, sports and outdoor, patio lawn and garden, pet supplies, office supplies, few products in personal care, home textile, bedding. So इन तमाम कैटेगरीज का एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने ये जाना, मैंने ये समझा, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने क्लोथिंग एंड अपैरल में भी किए हैं. सो इन तमाम प्रोडक्ट्स के लॉन्च करने के बाद, इनके एक्सपीरियंसेस करने के बाद, एक्सपीरियंसेस बुरे भी रहे, अच्छे भी रहे, सक्सेस भी हुआ, फेलियर भी हुआ. ऑब्वियसली हर चीज सक्सेसफुल होगी तो आप सीखोगे कैसे. तो फेलियर एक्चुअली आपको, या फेलियर प्रोडक्ट्स आपको एक्चुअली बहुत सारी चीजें सिखाती हैं. वो आपके लिए केस स्टडी होती हैं जो कि आप शायद किसी सक्सेसफुल प्रोडक्ट से उतना ना सीख सको जितना आपको फेलियर प्रोडक्ट्स या स्ट्रगलिंग प्रोडक्ट्स आपको जितना ज्यादा सिखाती हैं. सो बेसिकली इस एपिसोड नंबर 1 के अंदर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जो ये कहा जाता है, या हम अगर कंसिडर करते हैं कि ये प्रोडक्ट बुरी है, कोई प्रोडक्ट बुरी नहीं होती. सिर्फ डेटा एनालिसिस की बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, और हमारे बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हमारे कैश फ्लोज के इश्यूज होते हैं, हमारे लॉन्चेस के अंदर वो स्टेबिलिटीज नहीं होती हैं, हमारे अंदर वो पेशेंस लेवल नहीं होता जब हम इनिशियल लेवल पे चीजों को लॉन्च करते हैं. सो ऑब्वियसली तमाम चीजों को, तमाम फैक्टर्स को रखते हुए फिर एक क्राइटेरिया बनता है. उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपको प्रोडक्ट निकालनी होती है. सो इन क्राइटेरियाज के पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्या रीजन है? ऑब्वियसली वन ऑफ द कोर रीजन इज बजट कंस्ट्रेंट्स एंड द सेकंड कोर रीजन इज कैश फ्लो इश्यूज इन द फ्यूचर. सो हर बंदे के पास या हर इंडिविजुअल के पास 25-30 लाख रुपए या 50 लाख रुपए ऐसे ही नहीं पड़े हुए होते, और अगर होते भी हैं तो वो बहुत डरता है, घबराता है किसी नए बिजनेस में लगाने में. सो हर प्रोडक्ट बुरी नहीं होती का कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव लॉन्च्ड अ कंप्लीट रेंज ऑफ टॉवल्स. टॉवल्स का नाम सुन के लोग दूर भाग जाते हैं. टॉवल्स एक्सट्रीमली कंपेटिटिव, इतना हाई प्रोडक्ट, गिव अवेज, सर्च वॉल्यूम, कंपेटिटिवनेस, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हैं, अमेजोन खुद बेच रहा है. टॉवल्स में कैसे compete करेंगे? देखें, टॉवल्स में compete करने का तरीका यह है कि ऑब्वियसली यू नीड टू पुट बिग अमाउंट ऑफ बजट, बिग अमाउंट ऑफ मनी. यू माइट हैव टू सेंड अ कंटेनर. शुरू में आपको थोड़ा लॉस होगा, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा, वो लॉस बेयर करना होगा. अगर आपकी लॉन्च की स्ट्रेटेजी सही है, आपकी फोटोग्राफी अप टू द मार्क है, अप टू द स्टैंडर्ड्स है, और आपके बहुत सारे कंपेटिटर से बेहतर है, और आपकी मार्केटिंग कैंपेन की स्ट्रेटेजी बिल्कुल परफेक्ट है, देन किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने में कोई मसला नहीं होता. जहां तक प्रॉब्लम आती है वो आती है एनालिसिस में, मार्जिन्स में, प्रॉफिटेबिलिटीज में, प्रोजेक्शंस में. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको फ्यूचर में मार्जिन नहीं नजर आ रहा होता, लेकिन कंपैरेटर्स जो होते हैं वो किस तरह बेच रहे हैं. हम देख रहे हैं कि भाई टावर्स में भी लोग हैं, लेदर जैकेट्स में भी हैं, लोग बेडिंग भी कर रहे हैं, लोग पिलो केसेस भी बेच रहे हैं, लोग इनफैक्ट हिमालयन पिंक सॉल्ट की रेंज भी बेच रहे हैं. मैंने ये तमाम प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं. मैंने हिमालयन पिंक सॉल्ट की कंप्लीट रेंज पे काम किया है, और हिमालयन पिंक सॉल्ट के अंदर सिर्फ वो सॉल्ट लैम्प ही नहीं है. हिमालयन पिंक सॉल्ट की रेंज के अंदर कई और प्रोडक्ट्स भी हैं जिनका लोगों को इतना अंदाजा नहीं है कि उनमें कितना पोटेंशियल हो सकता है. लेदर जैकेट्स के अंदर लोग घबराते हैं, भाई साइजेस के वजह से जो है वो रिटर्न आएंगे, कौन रिटर्न्स मैनेज करेगा, इतना लॉस होगा, उस रिटर्न्स को कौन आगे जो है वो सेल करेगा, वो जो रिटर्न आ गए वो तो टोटली डिफेक्टेड हो गए, या वो रीयूज नहीं हो सकते, रीसेल नहीं हो सकते, तो वो टोटल लॉस है उनको. वो बेसिकली हम उसकी अपनी जो हम अकाउंटिंग करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, उसमें हम उसको लॉस में या बैड डेट्स के अंदर या समथिंग लाइबिलिटीज के अंदर डाल देते हैं. तो इसका इन तमाम चीजों का मकसद कहने का सिर्फ ये है, I know it's a bit, it will be a little long video maybe. So मकसद सिर्फ कहने का यह है कि कोई भी प्रोडक्ट बुरी नहीं होती. एनालिटिक्स जो हम करते हैं उसकी बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग लेते हैं. डिसीजन मेकिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट वजूहात हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि एक तो आपका बजट कंस्ट्रेंट होता है, दूसरा कैश फ्लो के फ्यूचर में इश्यूज हो सकते हैं, तीसरा ये कि उस प्रोडक्ट में आपको 3-4 साइकिल्स के बाद भी कुछ नजर नहीं आ रहा होता.
और चौथी चीज ये है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं होते कि आप उसको प्रॉपरली लॉन्च कर सकोगे, क्योंकि हर चीज प्लानिंग के साथ चलती है। अगर हमने लेदर जैकेट्स भी करने हैं, अगर हमने टावल्स भी करने हैं, तो उसमें हमारी प्लानिंग जरूरी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने $50,000 का कंटेनर भेजना है, तो पहले इन्वेंटरी साइकिल में अगर हम $10,000 का, $15,000 का लॉस करते हैं, तो क्या उस $15,000 को हम ब्रिंग डाउन करके $7,500 $6,000 पे ला सकते हैं सेकंड साइकिल पे? अगर हम ला सकते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि हमने वो $6,000-7,000 का नेगेटिव इम्पैक्ट को रिड्यूस किया है। फिर वो $6,000 को अगर हम ब्रेक इवन पे ले आते हैं तीसरे साइकिल में, तो दैट इज आवर विक्ट्री। बिकॉज एक मैन्युफैक्चरर तो बर्दाश्त कर सकता है ना, एक मैन्युफैक्चरर के अंदर तो पेशेंस होता है, उसकी तो एक प्रोडक्ट बिक रही होती है, तो वो बर्दाश्त कर सकता है कि भाई मेरे बेडिंग के आइटम्स हैं, मेरी बेडशीट्स हैं, मेरे पिलो केसेस हैं, मेरे टॉवल्स हैं, या फॉर एग्जाम्पल मेरे हिमालयन पिंक सॉल्ट ही हैं। तो अगर आप कम से कम 3 इन्वेंटरी साइकिल्स तक बर्दाश्त कर सकते हो लॉस, बिकॉज यू आर अ मैन्युफैक्चरर, यू हैव द बजट, यू हैव द कैश फ्लोज, यू हैव दैट पेशेंस लेवल, जो कि शायद मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल लॉन्चेस में नहीं होता, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स में नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करना इज नॉट दैट इजी। Amazon में बहुत चार्म है, Amazon में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, और बहुत जल्दी ग्रोथ है, और बहुत जल्दी आप मिलियनर से बिलियनर बन सकते हो, बिकॉज दिस इज एक्चुअली द बेस्ट पार्ट ऑफ Amazon प्राइवेट लेबलिंग। लेकिन एक चीज को जहन में रखें कि किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो अपने बजट कंस्ट्रेंट्स को जहन में रखते हुए लॉन्च करें। अगर आप टॉवल्स लॉन्च करने की ख्वाहिश रखते हैं, आप बेडिंग के अंदर देखते हैं कि टॉप 50 होम एंड किचन में ऑलमोस्ट 80% जो प्रोडक्ट्स हैं वो होम एंड किचन के अंदर वो बेडिंग से रिलेटेड है, उसमें किसी ना किसी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनका ताल्लुक बेडिंग की कैटेगरी से, चाहे वो कंफर्टर्स हों, क्विल्ट कवर्स हों, पिलो केसेस हों, बेड शीट्स हों, फिटेड शीट्स हों, डोए कवर्स हों, मैट्रेस प्रोटेक्टर्स हों, इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। सो ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये होम एंड किचन में टॉप 50 पे राज कर रही हैं, एक अरसे से राज कर रही हैं। दे आर एब्सोल्युटली, समझ लें कि ये पहले टॉप 50 के अंदर होम एंड किचन में, ये कई अरसे से मैं इनको देख रहा हूँ प्रोडक्ट्स को, एंड आई हैव बीन वाचिंग दिस प्रोडक्ट्स, बिकॉज कुछ प्रोडक्ट्स से मेरा भी एसोसिएशन रही है कुछ साल पहले। सो ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को सिर्फ ये है कि एक्सपीरियंस सीरीज बाय दानिश खलील के अंदर आप लोग ये जानेंगे और ये सीखेंगे कि मेरे एक्सपीरियंसेस के मुताबिक किस तरह से हर सप्लाई चेन के साइकिल में, हर सप्लाई चेन के फेजेस में, अमेजोन के प्रोसेस फ्लो में, फेजेस में किस तरह से चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, किस तरह से मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि वाकई में कोई भी प्रोडक्ट बुरी नहीं होती है। कोई भी प्रोडक्ट को आप नेगेटिव एक उसका कॉन्सेप्ट बना के, या उसका एक अंडरस्टैंडिंग उसकी इस तरह की नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में क्रिएट करके आप किसी भी प्रोडक्ट को ये नहीं कह सकते कि ये बकवास प्रोडक्ट है, ये बेकार प्रोडक्ट है, ये लॉन्च नहीं हो सकती। टॉवल्स नहीं यार, टॉवल्स तो दूर भागो। हर किसी का सिनेरियो डिफरेंट होता है, दैट्स व्हाई वो ये बात कह सकता है, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट में कोई बुराई नहीं होती इन टर्म्स ऑफ लॉन्चिंग दैट। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो कि 30 से 35 लाख की इन्वेस्टमेंट को मैं 3-4 साइकिल्स में बाहर निकाल सकता हूँ, या मेरी आरओआई जो है वो 100% जो है, या मे बी 100% तक पहुंच जाए इन एटलीस्ट 3 साइकिल्स, यानी कि 33% आपका आरओआई होगा फ्रॉम साइकिल नंबर 1 टू साइकिल नंबर 3। सो 100% जो आपकी आरओआई है वो प्रोबेबली आ रही होगी एटलीस्ट 3rd साइकिल में। देन आफ्टर दैट यू विल बी स्टार्ट मेकिंग मनी, एंड फिर जो पैसा आएगा वो आप टेक होम कर रहे होगे। सो अगर आप में ये बर्दाश्त है, अगर आप इस पेशेंस लेवल को अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो आप लॉन्ग टर्म में कई बड़ी प्रोडक्ट्स, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बना सकते हो, क्योंकि जितनी भी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मैक्सिमम रेवेन्यूज हैं, $100,000 के रेवेन्यूज हैं, $500,000 के रेवेन्यूज हैं, $1 मिलियन के रेवेन्यूज हैं, वो तमाम प्रोडक्ट्स हाई कंपटीशन वाले उस खानदान से बिलोंग करती हैं जहां पे हम दूर भागते हैं, और जंगल स्काउट 3 होता है, मार्केट इंटेलिजेंस भी 4 होता है, मार्केट इंटेलिजेंस भी 2 होता है, और कीप लुकिंग की वर्डिक्ट आ रही होती है। तो डेफिनेटली यू गाइज हैव टू रीथिंक ऑन द पर्सपेक्टिव कि हर प्रोडक्ट को हम एक नजरिए से ना देखें, बल्कि हम
अपने फैक्टर्स को जहन में रखें, अपने बजट्स को जहन में रखें, अपने कैश फ्लोज को जहन में रखें कि हाउ मच वी कैन पुट मनी इन इट, और उस बेसिस पे वी कैन ऑब्वियसली हैव अ वेरी कॉन्फिडेंट वे ऑफ प्रोडक्ट लॉन्चेस। क्योंकि अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम बजट को ही पूछते रह जाएंगे कि $10,000, $15,000, $5,000, $5,000 में भी लॉन्चेस हो सकती हैं। आई हैव सीन फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स, माई एक्स स्टूडेंट्स ऑब्वियसली, जिन्होंने बहुत कम बजट से भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, $5,000, $4,000 से भी लॉन्चेस किए हैं। वो यंग लड़का है, आई थिंक इज जस्ट 19 एट द मोमेंट, और उसने $4,000 से लॉन्च की थी, और अभी तीसरे साइकिल में उसकी प्रोडक्ट महीने का $600 से $700 प्रॉफिट कर रही है। सो यू कैन इमेजिन दिस कि ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है जो मैं एक आपको बता रहा हूं कि एक कम बजट से लॉन्च हुई है यूएस मार्केट के अंदर, और वो प्रोडक्ट कंपीट कर रही है वन ऑफ द टॉप कंपैरेटर्स, टॉप ब्रांड्स ऑफ अमेजॉन। सो ओवरऑल इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि सिर्फ आप लोग इसको कुछ इस तरह से अंडरस्टैंड करें या सुनने की कोशिश करें कि अपनी प्रोडक्ट लॉन्चेस को डिले ना करें, अपने कॉन्फिडेंस को अलाइव रखें, मोटिवेटेड रहें, एनर्जी को बरकरार रखें, और किसी भी प्रोडक्ट से घबराएं नहीं। जितना आपका बजट है आप उसके हिसाब से लॉन्चेस करें, बट योर लॉन्चेस शुड बी प्लान्ड एंड प्रॉपरली उसको स्ट्रेटेजाइज्ड करें। इसको समझ लें कि इसको एवं ही लॉन्च ना करें कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ लॉन्चिंग आपने लॉन्च कर दी। एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड एंड स्ट्रेटेजाइज्ड, कि आपको पता हो, प्रोजेक्शंस क्लियर हो कि भाई 2 साइकिल में कुछ भी मैंने नहीं देखना है, मैं खामोशी से बर्दाश्त करूंगा, पेशेंस रखूंगा, तीसरे साइकिल से मेरे पास पैसे आना स्टार्ट होंगे। सो ये तमाम चीजों को जहन में रखें तो यू कैन हैव लोड्स ऑफ बेनिफिट्स। और आप डेफिनेटली अपने लॉन्चेस में जो बहुत सारे डिलेज में इस वक्त फंस चुके हैं क्योंकि प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिल रही, अप्रूव नहीं हो रही है, और बहुत सारे XYZ रीजन हैं, डेटा चेंज हो रहा है, कोविड में डेटा चेंज हो गया, जनवरी में ये डेटा था, अब ये डेटा आ रहा है, कोविड-19 के बाद क्या डेटा होगा, यही सोचते सोचते 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने निकल जाएंगे, पूरा साल निकल जाएगा। सो प्लीज एक्सपेडाइट योर लॉन्चेस, प्लीज अपनी लॉन्चेस को स्पीड अप करें, और सोचने के प्रोसेस को बेशक आप सोचना ना छोड़ें, सोचते रहें, प्रॉपरली सोचें, स्ट्रेटेजाइज करें, चीजों को प्लान करें, लेकिन ओवर थिंकिंग जो है वो कभी कभार नुकसानदेह भी होती है। तो प्लीज डू नॉट ओवर थिंक, और कॉन्फिडेंट के साथ हर चीज को स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस के साथ, विथ योर मेंटोर्स, विद द कम्युनिटी वी हैव बिल्ड ओवर हियर, यहाँ जितनी हेल्प आपको मिलती है, जितनी प्रॉपर डेडिकेशन, सपोर्ट और आपको अटेंशन मिलती है, तो उसका फायदा उठाएं और उसको राइट डायरेक्शन में कैश करें। थैंक यू सो मच।